Children, as you know children that we had completed exercise chapter first. So today we will discuss about chapter number 2 and its name is HCF and LCM. First one I tell you that what is HCF. HCF means highest common factor and LCM means lowest common multiple. Okay children, HCF का फुल फॉर्म बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. हाईएस्ट का मतलब आप जानते हैं, हाईएस्ट मीन्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम. अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वर्ड मिला, मैक्सिमम वर्ड मिला या हाईएस्ट वर्ड मिला, आप तीनों में से तीनों की केस में क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे. ठीक है. और अगर आपको कहीं लोवेस्ट वर्ड मिला या आप आ जाते हैं इसी के अपोजिट में, तो स्मॉलेस्ट या मिनिमम. अगर वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये वर्ड्स कहीं पर भी मिलते हैं बेटा, तो इन वर्डों के मिलने पर आप क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे. और इन वर्डों के मिलने पर आप LCM फाइंड करेंगे. ये तो बात थी कि आप करेंगे, है ना. तो इसमें और एक आपको चीज़ जानना है, वो है क्या बेटा, ये फैक्टर और ये मल्टीपल. तो देखो आप फैक्टर क्या होते हैं. फैक्टर बेटा, फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर. क्या है बेटा, इज अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर, जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर देता है, वो भी कैसे, कंप्लीटली. ठीक है. जैसे 18 ले लो. ठीक है. अब आपको 18 का फैक्टर चाहिए, तो क्या हो गया 1, क्या हो गया 2, क्या हो गया 3, 4 होगा. 4 18 से कैंसिल होगा, मतलब 4 18 को कैंसिल करेगा नहीं. फिर नेक्स्ट 6, 7 8 नहीं होगा, और 9 10 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 15 16 नहीं होंगे, 17 नहीं होंगे. नेक्स्ट इज 18. यहाँ से समझो 2 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. किसी भी नंबर का फैक्टर ये ज़रूर होता है, ये सभी नंबरों का फैक्टर होता है. वर्ड का आप कोई भी नंबर ले लीजिए बेटा, 1 जो है हर नंबर का फैक्टर है, कोई भी हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे कंपोजिट हो, चाहे कोप्राइम हो. और दूसरी बात, ये क्या है, 18 ही है. इसका मतलब किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है. 2 बातें मैंने बताई. ठीक है. फैक्टर क्या होंगे, ये सभी नंबर जो इस 18 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. और 1 जो है सभी नंबरों का फैक्टर होगा, और उसका मैक्सिमम फैक्टर वो नंबर खुद होगा. ठीक. नेक्स्ट है बेटा आपका मल्टीपल. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. इसको कॉपी में नोट डाउन करना है. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल. अभी मल्टीपल क्या होता है, जो भी नंबर किसी गिवन नंबर की टेबल में आते हैं, या किसी, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिया जाए, है ना. हमने क्या ले लिया, कोई नंबर, एनी नंबर, उसको क्या किया जाए, किसी नेचुरल नंबर से इनटू, एन मतलब नेचुरल नंबर. कोई नंबर है, किसी नेचुरल नंबर से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट आ जाए वही क्या है, मल्टीपल. ठीक. जैसे नंबर क्या ले लिया हमने, 2. कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे मैंने ले लिया 100, और रिजल्ट क्या आया, 200. तो 200 जो हुआ, ये 202 का क्या हो गया, मल्टीपल हुआ.
202 का क्या हुआ, मल्टीपल। और एक बात जानिए, ये 200 क्या है, 2 का ऐसे फिगर बना लेना, ये मल्टीपल हो गया। तो ये 100 और ये 2, ये दोनों इस 200 के क्या हुए, ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 202 का क्या है बेटा, ये 200 जो है ये 2 का क्या है, ये 202 का मल्टीपल है, और 2 और 100 इस 200 के क्या हैं, फैक्टर हैं। क्लियर बच्चों? तो आपको फैक्टर और मल्टीपल क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सभी को पता है। फिर से यही बात करते हैं हाईएस्ट HCF पर। ये HCF बेटा 2 टाइप का होता है। ये सारा फिगर आप कहाँ बना लेंगे, कॉपी में, ठीक है। HCF कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला जो टाइप है वो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा, प्राइम, ठीक है। तो पहला जो है बेटा वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। और जो दूसरा है HCF फाइंड करने का तरीका, वो बेस्ट मेथड है। वो कौन सा मेथड है, क्रॉस डिवीजन मेथड। और मेरे व्यू से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी को यूज़ करेंगे। ये ऐसा नंबर है, ये ऐसा मेथड है, इससे हम बड़े बड़े नंबरों के HCF बहुत ही शॉर्ट टाइम में फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। LCM बात करते हैं बेटा, इसके भी 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने को। एक मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है, कॉमन डिवीज़न। हम लोग सब में एक साथ डिवाइड करते हैं ना इसमें, तो यहाँ पे क्रॉस डिवीज़न चलता है, यहाँ पर कॉमन डिवीज़न चलता है, ठीक है। ये सारी बातें आप रिवीजन कर लीजिए फिर से। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लोएस्ट मीन्स LCM फाइंड करना है। और ये फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा कॉमन डिवीजन। HCF फाइंड करने के भी 2 मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और क्रॉस डिवीजन मेथड। जहाँ पे आपको हाईएस्ट, ग्रेटेड और मैक्सिमम वर्ड मिलेगा वहाँ आप HCF फाइंड करेंगे। क्लियर क्लास? फैक्टर और मल्टीपल जो इस पे वर्ड में मिलते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। अब देखो बेटा सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन 1 में आपको क्या करना है, फैक्टर राइट करना है, ठीक है। तो फैक्टर लिखना है किसका, 42 का। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे। 42 को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज 2 से करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। फिर किससे कैंसिल होगा, 3 से, 3 7 ज़ा, और नाउ 7 से 1 टाइम, ठीक। अब क्या लिखेंगे आप, फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल टू, नीचे से शुरू करेंगे आप, मतलब इनमें जो छोटे छोटे नंबर हैं वो सभी आप क्या लिखेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर 21 और फिर 42। ये क्या है आपका, दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? मैंने क्या बताया कि किसी भी नंबर का फैक्टर आंसर 1 जरूर आएगा और मैक्सिमम फैक्टर वो नंबर खुद होगा, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन नंबर 1 और सोल्यूशन नंबर 2 दोनों ही आपको इसी तरीके से फिनिश करने हैं, ठीक है। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी सारा आप ऐसे ही करोगे। अभी आती है बारी थर्ड पे। इसमें मैंने क्या कहता है, HCF को फाइंड करने के 2 मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीज़न मेथड। तो थर्ड आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है और फोर्थ डिवीज़न, दोनों ही देखेंगे आप। मैं दोनों से एक एक क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। जैसे थर्ड का आप देखो, थर्ड में क्या है, 88 और 99। तो आप क्या लिखेंगे, 88 HCF
ऑफ 88 एंड 99 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है, इसमें आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो फैक्टर निकालेंगे आप 88 का निकालिए, इसको आप कैंसिल कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11। किसका फैक्टर हो गया, 88 का। सिमिलर आपको 99 के फैक्टर फाइंड करना है और आप कैंसिल करेंगे इसको 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। नाउ इट विल कैंसिल फ्रॉम द 11। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, फैक्टर्स, क्योंकि अभी तक हमने क्या फाइंड किए हैं, फैक्टर्स फाइंड किए हैं। तो फैक्टर्स ऑफ किसके किसके, 88 एंड 99 के। तो 88 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएंगे 1 इंटू 2। आप एक काम करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 11। ओके, आप 1 को आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट में मैंने पहले कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 99 के फैक्टर लिखेंगे आप, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, HCF। बेटा ये जो दो लाइन है, ये दोनों ने मैंने कहीं पे HCF नहीं लिखा है, सिर्फ फैक्टर्स लिखे हैं, ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स। तो यहाँ पे वो फैक्टर्स, अब HCF लिखेंगे। तो HCF क्या है, जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है ना। और कॉमन कौन मिल रहा है हमें, एक तो 11 कॉमन मिल रहा है और अदर इज 1। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11। ठीक, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, 88 और 99 दोनों को डिवाइड करेंगे 11 से, तो दोनों ही कैंसिल हो जा रहे हैं, इसका मतलब सही है। और अगर रॉन्ग होता तो कैंसिल ना होता। ठीक है, ये फैक्टर्स फाइंड करना है बच्चों। फाइंड करने के बाद अरेंज करोगे और जो दोनों में कॉमन होगा उसी को राइट करोगे, वही HCF है। कौन सा मेथड था ये, फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन नंबर 3 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बेटा ये सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, 4। इसमें भी आपको HCF फाइंड करना है 1350 एंड 1800 का, लेकिन इसका मेथड अलग है। कौन सा मेथड है, डिवीज़न। तो डिवीज़न मेथड में हम लोग डिवीज़न अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको बड़े बड़े नंबरों का HCF फाइंड करता है बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पे क्या है 1350, इसको हम डिवाइड करेंगे और जाएंगे 1 टाइम में। यहाँ पर क्या रिमाइंड होगा, 0। 10 - 5 5। यहाँ पे क्या रिमाइंड हुआ बेटा, 7। और 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4। और 1 - 1 नथिंग। अब क्रॉस डिवीज़न का मतलब समझो, यहाँ पे फिर से ऐसे एक लगेगा डिवाइड का साइन। तो डिवीज़न तो मिल गया, लेकिन डिविडेंड यहाँ का कहाँ है, ये समझ में आया इसको क्रॉस डिवीज़न क्यों कहते हैं, क्योंकि यही वाला जो हमारा पुराना जो डिवीज़र होता है, इसी को हम न्यू डिविडेंड बना देते हैं हर बार। जो पुराना डिवीज़र है इसको न्यू डिविडेंड, पुराना डिवीज़र न्यू डिविडेंड, यही काम करते हैं बार बार, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस डिवीज़न। यहाँ पे क्या होगा, 1350 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ये पूरा का पूरा बेटा कैंसिल। अब बताओ HCF क्या निकला आपका, डिवीज़र या क्वोशिएंट, डिवीज़र या क्वोशिएंट, बताओ HCF क्या निकलेगा। आपका HCF होगा HCF ऑफ 1350 एंड 1800 इज इक्वल टू 450। यानी कि जो लास्ट में डिवीज़र आएगा बेटा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब आप क्या करोगे, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बताया, इसमें क्या करना था, फैक्टराइजेशन करना था। यहाँ पर भी आपको फैक्टर करना है
और फैक्टर करके जो कॉमन होगा उससे आप HCF फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्रॉस डिवीज़न करके आपको HCF फाइंड करना है। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको क्या फाइंड करना है, इसमें भी आपको HCF फाइंड करना है। अभी देखो यहाँ तक आप कर लेंगे 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग एग्जैक्टली 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। हर केस में क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। ठीक है। और जब ये रिमाइंडर बचाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 5 को सभी नंबरों में से पहले माइनस करेंगे। ठीक है। और माइनस करने के बाद जो भी नंबर आंसर आएगा उसी का हमें क्या फाइंड करना होगा बेटा, उसी का हमें HCF फाइंड करना होगा। ठीक है चिल्ड्रंस। एक मैं आपको बता रही हूँ, देखो जैसे सोल्यूशन नंबर 7 देख लीजिए आप। जैसे 7 में क्या है, यहाँ देखो सोल्यूशन नंबर 7। यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास 2 नंबर है। आप लिखोगे लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 5, है ना। जैसे कि सभी में क्या बच रहा है, 3 और 5 रिमाइंडर बच रहा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो भी नंबर दिए गए हैं उन्हीं में लाइन से। ठीक है। तो क्या पहला नंबर है 9243 और नेक्स्ट नंबर इज 12,325। माइनस करेंगे लीविंग रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली मतलब लाइन से, तो पहले वाले में 3 और दूसरे वाले में 5 माइनस कर देंगे। 9240 और 12,320। अभी हमें इन्हीं दोनों नंबरों का HCF फाइंड करना है और फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे का प्रोसीजर आप लोग करिए। ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा 9240, अभी माइनस करो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है क्लास। और जब कंप्लीट करोगे तो आपको 7 नंबर का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 7 में बेटा आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 सभी में बच्चों आपको केवल और केवल HCF ही फाइंड करना है। अब ये HCF आप कौन से मेथड से फाइंड करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। आपको मैंने 2 मेथड बताया, क्रॉस डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप दोनों में से किसी भी को भी अप्लाई करिए और उसको सॉल्व करिए। एक्सरसाइज फिनिश करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्लास आपको बताया जाएगा LCM कैसे करना है। ठीक है। ओके, बाय बाय क्लास, हैव अ गुड डे।